स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्र में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बोली तथा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन सा अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, आदि क्वेश्चंस, और हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, स्पेशल यूपी पुलिस। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पहला ही क्वेश्चन बन चुका है, तो ये आपकी हुई थी सौरसैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आधुनिक हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, जल्दी बताइए। 343 में, 351 में, 348 में, 390 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 343 में हिंदी और देवनागरी लिपि को राजभाषा घोषित किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवधी बोली किस उपभाषा में आती है। अवधी बोली किस उपभाषा में आती है, बताइए जल्दी। पश्चिमी में, बिहारी में, पूर्वी में, राजस्थानी में। आती है आपकी पूर्वी हिंदी में। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूरा बता दिया हमने। अवधी भी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, नेपाली, मराठी, संस्कृत। आपकी पंजाबी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नहीं, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। पंजाबी नहीं लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, बाकी सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है। मथुरा ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है। ब्रज क्षेत्र मथुरा, आगरा में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है आगरा और मथुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बिहार क्षेत्र की यह भाषा है और मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है। मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। हिंदी के वैश्विक प्रचार हेतु स्थापित किया गया था। हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए यह मुख्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्होंने हिंदवी भाषा का प्रयोग किया था। हिंदवी का किया था, हिंदी का नहीं किया था। हिंदवी से ही हिंदी आपकी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, जल्दी बताइए। 3 हैं, 4 है, 5 हैं, 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौरवी किसका नाम है। कौरवी किसका नाम है। कौरवी जो नाम है वो है आपका खड़ी बोली का। खड़ी बोली का दूसरा नाम ही कौरवी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, जल्दी बताइए। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का पहला प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। ध्वनि होती है, बोलने पर ध्वनि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक पूछिए ना, लिखित होती तो वर्ण होता। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताइए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका है चेन्नई में। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था ये मुख्यालय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है। बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है। रीवा मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है जहाँ बघेली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। बिहारी क्षेत्र में बोली जाने वाली है और बिहारी उपभाषा की ये बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस पुरानी लिपि से हुआ है।
सबसे पुरानी लिपि आपकी ब्राह्मणी है और ब्राह्मणी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी के विकास से इसका संबंध है। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु इसमें विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम है आपका जयपुरी। क्या है? जयपुर में बोली जाती है, राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। हिंदी में कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? कितनी मानी जाती हैं? 18 बोलियां मानी जाती हैं। विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त है 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती है। 18 बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक माना जाता है? जल्दी बताइए। आधुनिक आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से अब तक। अपभ्रंश के बाद का काल जो है वो आधुनिक आर्य भाषाओं का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द आपका भाष धातु से बना है। भाष का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस देश में हिंदी का प्रयोग होता है? किस देश में हिंदी का प्रयोग होता है? मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग होता है। भारतीय मूल के लोग वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं और वो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग और अह क्या कहलाते हैं? ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। कल सुबह की क्लास में भी आपको बताया था, अयोगवाह कहलाते हैं। न स्वर न व्यंजन, ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी का ये समूह है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है सौरसैनी अपभ्रंश। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका नागपुर में हुआ था। सन 1975 में यह आयोजित हुआ था। याद रखना, पूछ लेता है एग्जामिनर। मैथिली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? जल्दी बताइए। 92 संशोधन में जोड़ा गया था और 2000 सन थी आपकी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरिहौद द्वारा लिखित ये महाकाव्य है। दो हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। नेक्स्ट। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? सन 1956 में पुनर्गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस किस खड़ी बोली में लिखी गई है? रामचरितमानस खड़ी बोली नहीं, किस बोली में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन बिहारी की बोली नहीं है? जल्दी बताएंगे कौन नहीं है? जयपुरी दिख रही है। भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों बिहारी के अंतर्गत आती है, जबकि जयपुरी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है और जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खस से हुआ है। किससे? खस से। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? कुमायूं और गढ़वाल, गढ़वाली इसके अंतर्गत बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? अयंगर ने रखा था। संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि। स्वर तथा व्यंजन से मिलकर बनी है आपकी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन देखो कितना तगड़ा है। हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? बांगरू और जाटू दोनों नाम से जाना जाता है। किसको? हरियाणवी को। क्षेत्रीय नाम भी है इसका, ये इसके क्षेत्रीय नाम है बांगरू और जाटू। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार है गार्सा दा तासी। फ्रेंच विद्वान है ये, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? यानी कि ग्वालियर क्षेत्र की बोली क्या है? जल्दी बताएंगे। बुंदेली इसकी बोली है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? जल्दी बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला था आपका कोलकाता से। सन थी 1826 और प्रथम समाचार पत्र का जो नाम है वो है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और इसका गठन हुआ था सन
1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपि का अर्थ क्या है? लिपि का अर्थ क्या है? लिपि का अर्थ होता है लिखना। भाषा को लिखित रूप में संयोजित करना ही लिपि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तय तय कै में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भारोपीय परिवार की नहीं है, बाकी सब भारोपीय परिवार की हैं। और ये इनमें जो मलयालम है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तय से आपके बनता है तेलुगु, तय से ही बनता है आपका तमिल, कैसे बनता है कन्नड़, और मैं से बनता है मलयालम। ये ध्यान रखना, तय तय कै में तत्कम तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इनको छोड़कर सारी भाषा जो इंडिया के अंदर हैं सब किसकी हैं? भारोपीय परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदवी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए। किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली किससे निकली है? छत्तीसगढ़ी बोली किससे निकली है? आपकी अर्धमागधी से निकली है। पूर्वी हिंदी का ये समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी कौन सी है? जल्दी बताइए। खड़ी बोली है अवधी की मानक भाषा। शिक्षा व प्रशासन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पे वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये वर्णमाला का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। होठों से उच्चारण किया जाता है पे वर्ग का। ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देसिल बयाना किसने कहा है? जल्दी बताइए किसने कहा है? विद्यापति ने कहा है। अपनी भाषा की महिमा, इसका अर्थ है अपनी भाषा की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। विश्व में हिंदी का स्थान क्या है? विश्व में हिंदी का स्थान क्या है? विश्व में हिंदी का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। विश्व में हिंदी का स्थान है तीसरा। बोलने वालों की संख्या के आधार पर कभी द्वितीय भी पूछा जाता है। कभी द्वितीय भी पूछा जाता है। प्रथम है आपका अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवनागरी लिपि सुधार का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि सुधार का सुझाव दिया था सावरकर ने। सावरकर बंधुओं ने सुधार का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, प्यारे साथियों, मित्रों, ये थे आपके आज के टॉप भाषा तथा बोली से संबंधित 50 क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस में अगर कोई क्वेश्चन भाषा तथा बोली से बनेगा तो इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। अपने यारों, दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक शेयर कर दीजिए ज़ोर शोर से।